किसानों को मोदी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी। खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 17 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। मूंग पर 480 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ गई। सोयाबीन पर 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ी एमएसपी। इसके अलावा तुअर दाल पर 300 रुपए प्रति क्विंटल यहां पर एमएसपी बढ़ी है। कोरोना महामारी के दौरान लगातार तीसरे साल सरकार ने खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। और कमल पटेल कृषि मंत्री हैं, हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है और उम्मीद करें कि आने वाले वक्त में किसानों को ऐसे तोहफे मिलते रहेंगे। बिल्कुल अमितोष जी, आपको भी शुभकामनाएं, बधाई। और ये सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को सबसे अधिक प्राथमिकता पे रखा है उन्होंने। और हर साल जितनी उनकी लागत है उसका एमएसपी 50% लाभ देकर उसकी बढ़ाई जाती है। तो हर साल 50% बढ़ रही है। देश में पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किसानों को 2 गुना आय करने का जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, वो पूरा हो रहा है। देखिए, आपने मूंग के ऊपर 480 रुपए बढ़ा दिए। पहले 7,275 थे, अब 480 बढ़ के 7,755 रुपए प्रति क्विंटल उनका हो गया है। सूरजमुखी पे 385 बढ़े हैं, कपास पे 354 बढ़े हैं, सोयाबीन पे 350 बढ़े हैं, मूंगफली पे 300 बढ़े हैं, धान पर 100 रुपए बढ़े हैं, बाजरा पे 100 रुपए, मक्का पर 92 रुपए। इस प्रकार 50% से ज्यादा एमएसपी में वृद्धि की गई है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल। या सबसे बड़ी दिक्कत किसानों की एमएसपी को लेकर रहती है, उनकी शिकायत अब लगता है आपको कि दूर हो जाएगी इसके बाद? बिल्कुल। और देखिए, ये और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एमएसपी से ऊपर भी फसल बिक रही है। कपास की फसल एमएसपी से डबल रेट पे बिक रही है ना। सरसों एमएसपी से ऊपर बिक रही है। इतनी एमएसपी बढ़ाने के बाद भी, है ना, उड़द अच्छी बिक रही है जी। और बाकी फसलें भी, अधिकांश फसलें एमएसपी, मक्का जी की एमएसपी से ऊपर बिक रही है। तो ये किसानों के इस समय बल्ले बल्ले हैं। और ये सरकार किसानों की सरकार है और जो कहती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल। यानी कि आने वाले वक्त में एमएसपी के अलावा भी जो मुश्किलें हैं किसानों की, वो दूर होंगी, ये माना जाए? नहीं, दूर कर ही रहे हैं सरकार। देखिए, फसल का अगर खराब होती है तो फसल बीमा का लाभ दिया जाता है जी। आरबीसी 6,000 में लाभ दिया जाता है। अभी मध्य प्रदेश में 2 साल के अंदर हमने 17,000 करोड़ से अधिक बीमा दिया किसानों को। ये अपने आप में रिकॉर्ड है पूरे देश में, सर्वाधिक। तो ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को प्राथमिकता दे रहे हैं, किसान की आय बढ़ा रहे हैं और किसान को प्राकृतिक खेती की ओर भी ले जा रहे हैं। अभी आप देखिए, डीएपी के रेट कितने बढ़ गए पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। जब डीएपी 1900 की थी तब 1200 में मिलती थी किसान को। जब वो 2400 की हो गई तो भी 1200 में दिए। जब वो 2800 की हो गई तो भी 1200 में दी। 3500 की हो गई तो भी अब हो गई वो 3800 रुपए एक की। तो 2501 रुपए सब्सिडी है सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में। यूरिया 266 में दे रहे हैं, जबकि उसकी पहले कीमत 1000 थी, अब वो हो गई 3900 की जी। लेकिन किसान को ऊपर 1 रुपया भी बोझ नहीं आने दिया। पूरा का पूरा सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। जहाँ 71,000 करोड़ सब्सिडी थी, उसको बढ़ के 2 साल में ही वो हो गई 2.5 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन सरकार ने पूरा बोझ अपने ऊपर लिया, किसानों पे नहीं आने दिया है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का दिल से किसानों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ जी। चूंकि आज अच्छा दिन है किसानों के लिहाज से, लेकिन एक चीज मैं और आपसे पूछूंगा, आखिरी ये सवाल रहेगा कि चुनौतियां अभी आप क्या क्या देखते हैं? सरकार सामने क्या चुनौतियां हैं किसानों के लिहाज से, क्योंकि किसानों के सामने बड़ी मांगे रहती हैं? देखिए, किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश की रीढ़ है। अगर किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और इसलिए किसानों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2-2 हजार करके 6,000, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में 2-2 हजार करके 4,000 किसान कल्याण निधि, ये 10-10 हजार रुपए हर किसान को मिल रहे हैं। 82 लाख किसानों को अभी तक 2 लाख करोड़ से अधिक राशि 2 लाख करोड़ से अधिक राशि किसानों को सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुई, जिसमें एक नया पैसे का कहीं करप्शन नहीं है। यानी कि आने वाले वक्त में यहाँ पर किसानों की मुश्किलें अब दूर होंगी। और ये किसानों को ये बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है किसानों के, अब किसान, हमारे किसान के प्रति, सरकार के प्रति किसानों का विश्वास बढ़ा है जी। और किसान की आय बढ़ेगी। किसान अगर मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा। और कृषि अधोसंरचना विकास के लिए 1 लाख करोड़ का जो मोदी जी ने दिया है, अब किसान को खेती के साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग वो सब कर सकता है। और
इसलिए किसान के बेटे बिल्कुल सर, जाहिर है कि आज किसानों के लिए खुशखबरी है, तो किसानों के लिए बहुत अच्छा दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि आज के फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण फैसला इसलिए भी है जी कि लगातार पिछले 3-4 सालों से जिस प्रकार एमएसपी में वृद्धि होती जा रही है और दोनों फसलों पे जिसका किसानों पे सीधा असर होता है, एक धान की खेती करते हैं किसान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में, और दूसरा दलहन। तो जिस प्रकार पिछले 3-4 सालों में करीब करीब 400 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि हुई है और इस साल भी 100 रुपया की वृद्धि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के धान में हुआ। और दूसरा महत्वपूर्ण, दलहन पे जोर देते हुए दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीधा 300 रुपया प्रति क्विंटल के दर से दलहन में भी वृद्धि होना, ये निश्चित रूप से किसानों के लिए जो संकल्प मोदी जी ने लिया था और किसानों को जो उनका लागत मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा सपोर्ट प्राइस देने के बारे में जो बात हुई थी, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जिसको मैं मानता हूँ। जी, यानी कि ये मानकर चलें कि केंद्र की ओर से अभी आने वाले वक्त में किसानों को और तोहफे इस तरीके के मिलते रहेंगे। किसानों को माननीय मोदी जी तो हर साल 6,000 रुपया उनके खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया उनके खाते में जा रहा है जी। और अभी तक 1,12,000 करोड़ से ज्यादा की राशि किसानों के सीधे खाते में जमा करने का काम किया है। आज जो लगातार नीम कोटेड यूरिया के साथ साथ यूरिया में और डीएपी में जिस प्रकार केंद्र सरकार ने कीमत ना बढ़ने देने के दृष्टि से इस पे सब्सिडी का पैसा बढ़ाया है जी। तो ये कुल मिलाकर इनपुट कास्ट लागत मूल्य कम कैसे हो, इस सोच को लेकर किसानों के वृद्धि की है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ रुपया की राशि किसानों के लिए दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी राशि है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किसानों के लिए मदद करेगा। और पीएम कृषि सिंचाई योजना के 93,000 करोड़ रुपया की राशि है। फसल बीमा के लिए 1,02,000 करोड़ रुपया की राशि रखी गई है। बिल्कुल, तो यहाँ आने वाले वक्त में और तोहफे मिलेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। तो किसानों को मोदी सरकार ने एक बड़ी सौगात आज दी। खरीफ फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो 17 खरीफ फसल हैं जिसकी एमएसपी बढ़ाई गई। तो एक बार फिर से आपको बता दें, मूंग पर 480 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े, सोयाबीन पर 350 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ी, तुअर दाल पर 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी बढ़ी है।